बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा कहते हैं वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे जो ज्ञानवान बच्चे होंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। वह कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। आज का गीत बजा है, दुखियों पर रहम करो। बाबा कहते हैं यह तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर कर रहे हैं। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया। श्रेष्ठाचारी देवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया। जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया है। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया। उनकी एफिजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इस रावण ने ही दुख दिया है। बाप कहते हैं यह सब पतित है, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्तान था। सबसे पहले थे देवताए, फिर इस्लामी बौद्धि आदि हुए। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भर सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है, इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं, सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा। भले राजधानी में आएंगे परंतु पद तो इतना ही पाएंगे। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो, मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी, वह है सतयुग की। यह महिमा जगत अम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारणा होनी चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। यह पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, यह है जगत अम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेस ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है तब लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगत अम्बा थी। यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे, लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, समझाने की खुशी रहती है। दान देने में खुशी होती है ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं हैं। बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है,
नाम लिखा हुआ है। यह है पतित पावन गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है, यह मिल्क की दुकान है, यह फलाने की है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है, यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है। तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु यह कौन है, कब होकर गए हैं जानते नहीं। तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं। वह तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे, ज्ञान देते हैं। वह ऐसे ना समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है। यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसको ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो विधवा हो गई, वह कभी नहीं समझे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूँ। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं, रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो विधवा है। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भल कोई प्रभावित होते हैं परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं, कोई कोई बीके और ही नुकसान करते हैं। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तुम बच्चों को तो धदीची ऋषि मुहाफिक हड्डियाँ देनी है। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती है, कब बृहस्पति की, कब चक्र की, कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिवान पढ़े लिखे हो। बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है गॉडफादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और 2500 वर्षों के लिए, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी। यह सब शिव बाबा की दुकान है। सेठ एक है। यह दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन युग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, यह तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे न सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉडफादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं भारत की यात्रा पर आए परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं। यहाँ तो गरीब आएंगे, कहते हैं क्राइस्ट बेगर है। इस समय हम भी बेगर है। बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। भल किसके पास धन बहुत है परंतु बेगर है।
कहते हैं क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है, कयामत का समय है, हिसाब किताब चुप तो होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्हों के चित्र चले आते हैं, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई है। देलवाड़ा मंदिर में भी जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसको पता नहीं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती है। जरूर उसके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं। कितना क्लियर है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा। नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। यह जगत अम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे रोना भी अपशगुन है। यह बेहद बाप का घर है ना, जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज़ से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। आज का वरदान है एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। स्लोगन है महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। ओम शांति।